नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान पढ़ने वाले हैं। अम्ल एसिड और क्षारक मीन्स बेसिस। देखते हैं क्या है इस पाठ में। बच्चों, हम लोग रोज भोजन में अनेक पदार्थों को शामिल करते हैं, जैसे नींबू, इमली, टमाटर, शक्कर, सिरका, नमक इत्यादि। ये सारे पदार्थ स्वाद में एक जैसे तो नहीं होते। हम लोग खाते हैं तो हर चीज का कुछ न कुछ अलग स्वाद हमको मिलता है। अर्थात प्रत्येक वह खाद्य पदार्थ अपने आप में कोई न कोई टेस्ट लिए होता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया है, नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोडा, आंवला, आम, अनार, पानी, इन पदार्थों का स्वाद कैसा है लिखो। उदाहरण के लिए दिया है, जैसे खट्टा, कसैला, मीठा, कड़वा, स्वादहीन। अब नींबू खट्टा होता है स्वाद में, शक्कर मीठी होती है, दही कभी कभी ज्यादा अगर दिनों की रखी है तो खट्टी हो जाती है, चूने का पानी थोड़ा कड़वाहट भरा होता है, खाने का सोडा कसैला हो सकता है, कड़वा हो सकता है, टेस्ट करके देखो। आंवले का स्वाद कसैला होता है, इमली खट्टी होती है, आम मीठा अगर कच्चा है तो खट्टा भी होता है, अनार मीठा, पानी स्वादहीन, पानी में स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता। इस तरह से जो पदार्थ है इसको हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि किसका स्वाद किस तरह से, खट्टा है, कसैला है, मीठा है, कड़वा है या स्वादहीन है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है कुछ। अम्ल कौन कौन से हैं, अम्ल की पहचान कैसी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है। अम्ल एसिड जो यहाँ पर दिया है कि कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा तो कुछ का कड़वा तो कुछ का खट्टा अथवा कसैला होता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे नींबू, इमली, सिरका, विनेगर अथवा आंवला, इन सब पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। उनका यह स्वाद उसमें उपस्थित एक विशिष्ट प्रकार के यौगिकों के कारण होता है। इस खट्टे स्वाद को देने वाले यौगिकों को अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरण धारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। अब अनेक वनस्पतियां ऐसी है जिनका अगर उस पत्ते का भी टेस्ट करेंगे तो थोड़ा खट्टापन उसमें होता है। तो जो प्राणी और वनस्पति है या हमारे शरीर में भी कई तरह के अन्न अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं। अभी हम लोगों ने पाचन संस्थान में भी देखा था कि कुछ जूसेस, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो पाचक द्रव्य के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से प्राणियों के अंदर भी अम्ल है, वनस्पतियों में भी अम्ल है। अम्ल का जो स्वाद है वह खट्टा होता है और वह एक विशिष्ट प्रकार का यौगिक है उन पदार्थों में, जिसके कारण उस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है। तो अर्थात जितने भी एसिड्स हैं, अम्ल हैं, सब खट्टे होते हैं। खाद्य पदार्थों में स्थित अम्लों को प्राकृतिक अम्ल अथवा कार्बनिक अम्ल ऐसा भी कहते हैं। ये अम्ल क्षीण प्रकृति के होने के कारण उन्हें सौम्य अम्ल, वीक एसिड कहते हैं। अब कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हम वीक एसिड कहते हैं, सौम्य अम्ल, अम्ल क्षीण प्रकृति के, अर्थात बहुत ज्यादा खट्टापन उसमें नहीं है। अगर तीव्र अम्ल होगा, बहुत दाहक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसको हम खा नहीं सकते। इसलिए जो खाद्य पदार्थों में अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड्स है, या उसको कार्बनिक अम्ल भी कह सकते हैं। ये जो अम्ल है यह सब क्षीण प्रकृति के अर्थात वीक, कमजोर अम्ल होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो कुछ अम्ल ऐसे भी हैं जो तीव्र स्वरूप के होते हैं, वे दाहक होते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3। इन अम्लों को खनिज अम्ल भी कहते हैं। इनके सांद्र द्रव्य त्वचा पर पड़ने पर त्वचा झुलसती है अथवा धुआं श्वसन के द्वारा अथवा मुंह के द्वारा शरीर में जाने से हानिकारक होता है।
ये सारे जो अम्ल है सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, बहुत ही दाहक स्वरूप के होते हैं। अगर हमारे शरीर पर कहीं अगर ये अम्ल गिर गया तो वह स्थान जल जाता है, वहां की त्वचा झुलस जाती है। और अगर कहीं वह एसिड किसी स्थान पर गिरता है तो उससे जैसे लादी पर गिर गया, फर्श पर गिर गया, तो फर्श पर गिरने के बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और वह जो गैस है श्वसन के माध्यम से अगर हमारे शरीर में गया तो बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, श्वसन संस्थान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सांद्र अम्ल को धीरे धीरे अगर पानी में डालते हैं तो उसका रूपांतरण तनु अम्ल में होता है। ऐसे तनु अम्ल सांद्र अम्लों की तुलना में कम हानिकारक होते हैं। जैसे बैटरी का पानी होता है, मोटर गाड़ियों में या इन्वर्टर की जो बैटरियां होती है उसके अंदर जो पानी होता है तो वह भी एसिडिक है। सांद्र अम्ल के अंदर अगर हम लोगों ने धीरे धीरे पानी डाला तो उसका रूपांतरण तनु अम्ल में हो सकता है, होता है। ऐसे तनु अम्ल जो है वो सांद्र अम्ल की अपेक्षा, अर्थात उसकी अपेक्षा कमजोर होते हैं, उसकी तुलना में कम हानिकारक होते हैं। इसके लिए जो तनु है, रूपांतर तनु अम्ल, अम्लों को डाइल्यूटेड एसिड कह सकते हैं। और जो सांद्र अम्ल है वह कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ। अब यहाँ पर दिया है, तुमने खाने के सोडे के तनु विलयन का स्वाद यदि चखा हो तो वह कुछ कसैला कड़वा लगेगा। जिस पदार्थ का स्वाद कसैला कड़वा होता है और स्पर्श करने पर चिकने लगते हैं, उदाहरण चूने का पानी, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खाने का सोडा NaHCO3, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साबुन इत्यादि पदार्थों को क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। वे रासायनिक दृष्टि से अम्ल के विपरीत गुणधर्म वाले होते हैं। ये भी सांद्र अवस्था में त्वचा को झुलसा देते हैं। हमें मालूम है कि ऊर्ध्वपातित पानी स्वादहीन होता है, पानी यह अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होता। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, खाने का सोडा, जैसे हम लोग भजिया पकौड़े जैसी चीजें बनाते हैं तो उसमें खाने का सोडा डालते हैं, सफेद रंग का पाउडर है। अगर उसका टेस्ट हम लोग करें तो वह कसैला या कड़वा लगेगा। और जिसमें इस तरह का कसैलापन अथवा कड़वाहट होती है, या वो पदार्थ जो छूने में, स्पर्श करने पर चिकना लगता है, जैसे चूने का पानी दिया है, खाने का सोडा है, कास्टिक सोडा है, ये सब, या साबुन, ये सब, इन सब चीजों को हम क्षारक कहते हैं। क्षारक अम्ल की अपेक्षा पूर्णतः भिन्न होते हैं, अर्थात दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, जो गुणधर्म है, टोटली एक दूसरे के अपोजिट है, विरुद्ध है। रासायनिक दृष्टि से जिस तरह से हम लोगों ने अम्लों को देखा, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी तरह से बेसेस, इसको बेस कहते हैं, इसी तरह से जो क्षारक है उनके, उनमें भी स्ट्रॉन्ग और जो दूसरे तरह का है, जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, और मतलब जिसको डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड उसी तरह से बेसिस में भी होता है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया है हम लोगों ने, सांद्र अवस्था में है, तो वह हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि एसिड का था। और पानी जो है, पानी जो शुद्ध पानी होता है उसमें स्वयं का कोई स्वाद नहीं होता। शुद्ध पानी अर्थात हम जो पानी पीते हैं वह स्वादहीन हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वह शुद्ध पानी नहीं होता। पानी कौन सा, जो वाष्प बन करके, अगर पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं उसके बाद जो उसकी वाष्प बनती है, उसे हम शुद्ध पानी कहते हैं। वह जो पानी है, ऊर्ध्वपातित अवस्था में जो पानी हम प्राप्त करते हैं वाष्प के द्वारा, वह स्वादहीन होता है। इसलिए पानी न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। अब सूचक दिया है यहाँ पर, इंडिकेटर। सूचक क्या है, पदार्थ किस अवस्था में या किस तरह का है, अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाना है, या रासायनिक दृष्टि से उदासीन है। रासायनिक दृष्टि से उदासीन का मतलब वो किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पानी उदासीन है, पानी में स्वयं का कोई स्वाद नहीं है, पानी न तो अम्लीय है न तो क्षारीय है। किंतु कुछ पदार्थ ऐसे जो अम्लीय है, जैसा हम लोगों ने देखा नींबू, इमली, सिरका, आंवला, यह अम्लीय पदार्थ है। अगर उसके जूस हम लोग निकाल करके रखते हैं, उसका रस निकाल करके रखते हैं, और उसी तरह से साबुन का पानी, उसको हम किसी बीकर में लेकर के रखते हैं, अब हमको पहचानना है, या नमक घोल करके रखा है, तो अम्लीय है या क्षारीय उसका पता लगाना है।
तो उसका पता लगाने के लिए जिन चीजों का उपयोग करते हैं कि जो पदार्थ दिया गया है वह अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इन सब या रासायनिक दृष्टि से उदासीन है, उसे पता करना है तो इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है, सूचक की आवश्यकता पड़ती है। अम्ल अथवा क्षारक का स्वाद लेना अथवा उन्हें स्पर्श करना या अत्यधिक हानिकारक होने के कारण उनकी पहचान करने के लिए सूचक इस विशिष्ट पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो अम्ल अथवा क्षारक के संपर्क में आने पर स्वयं का रंग बदलते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि कुछ जो अम्ल है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे हमारे त्वचा पर गिरते हैं, त्वचा झुलस जाती है, जल जाती है, त्वचा का रंग बदल जाता है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अब ऐसे चीजों को हम छू करके, स्पर्श करके या टेस्ट करके हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा घातक है, बहुत डेंजरस है। तो उन सब चीजों को अगर हमें पता लगाना है कि ये अम्लीय या क्षारीय, तो उसके लिए जिन पदार्थों का एक विशिष्ट पदार्थ है, उसे सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। एसिड में वह अपना रंग बदलता है, इसी से हमको पता चलता है कि यह पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारक। एसिड और बेस दोनों के साथ जब संपर्क में आता है तो उसका रंग बदलता है, इसलिए उसे सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है, जो पहचान करता है कि दिया गया पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय। यहाँ पर कुछ प्रयोगशाला के सूचक दिए गए हैं, इंडिकेटर्स ऑफ लेबोरेटरी। अम्ल और क्षारक पदार्थों का परीक्षण लिटमस कागज का उपयोग कर किया जाता है। यह कागज लाइकेन लाइकेन नामक एक वनस्पति है, जिसे पत्थर फूल भी कहते हैं, उसके अर्क से तैयार किया जाता है। वह लाल अथवा नीले रंग का होता है। अर्थात जो लिटमस पेपर है हमारी प्रयोगशाला में रखा गया है विद्यालय के, तो लाल लिटमस पेपर अथवा नीला लिटमस पेपर, और यह जो सूचक, इसे इस लिटमस पेपर को हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इसका उपयोग करके हम पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय पता लगाते हैं। और यह कागज बनता किससे है? तो लाइकेन नामक एक वनस्पति है, उसका अर्क, उसका जूस निकालने के बाद इस तरह के पेपर को हम बना सकते हैं। तो नीला लिटमस पत्र क्या है? नीला लिटमस पत्र अगर हम अम्ल में डालते हैं तो वह उसका रंग लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर अगर हम अम्ल में डालेंगे तो उसका रंग नहीं बदलेगा। इसका मतलब नीला, एक ही याद रखोगे तो भी चलेगा, नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पत्र अगर हमने अम्ल में डाला तो उसका रंग लाल हो जाएगा, और नीला लिटमस पेपर अगर हमने क्षार में डाला तो उसका रंग नहीं बदलेगा। वहां पर लाल लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे, लाल लिटमस कागज का। तो अगर हमने उसका उपयोग क्षारक में डाला तो जो नीला रंग था वह लाल, एसिड्स में और बेस में जो होता है लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि यह क्षारीय है अथवा अम्लीय। उसी प्रकार फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और मेथिल रेड ये सूचक द्रव्य के रूप में प्रयोगशाला में लाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब जो इंडिकेटर्स है, सूचक है, हमारे प्रयोगशाला में रखे हुए हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो भी दिया गया पदार्थ है वह अम्लीय अथवा क्षारीय। अम्ल के लिए नीला लाल में कन्वर्ट होता है, अम्ल के लिए नीला लाल में। और दूसरा, लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया, रेड टर्न्स ब्लू इन बेसिस। इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं। तो मेथिल ऑरेंज क्या है? मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, फेनोप्थलीन सॉल्यूशन में आते हैं, बॉटल के अंदर लिक्विड रखा होता है। इसके कुछ ड्रॉप्स जब हम अम्ल अथवा क्षार में डालते हैं तो उसका रंग बदलता है। तो यहाँ पर दिया है मेथिल ऑरेंज, यह दर्शक, यह सूचक अम्ल में गुलाबी तथा क्षारक में पीला हो जाता है। अगर उसे हमने एसिड में डाला मिथाइल ऑरेंज को तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और क्षारक में इसका रंग पीला होता है। और फेनाफ्थलीन अम्ल में रंगहीन और क्षारक में गुलाबी हो जाता है। वैश्विक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर द्रव्य रूप का सूचक है, जो अम्ल तथा क्षारक के संपर्क में आने पर अलग अलग रंग परिवर्तन दिखाता है। अर्थात इसके अतिरिक्त भी है एक वैश्विक सूचक, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। उसका भी जो रंग है, अम्ल कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उसका भी पता हम इससे लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर दिया है एथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन और एथिल रेड, और लिटमस पेपर लाल रंग का और नीले रंग का। अब यहाँ पर कुछ सूचक पदार्थों के नाम दिए, जैसे लिटमस पेपर, लिटमस कागज, अगर नीले रंग का है तो अम्ल में उसका रंग लाल हो जाएगा, और क्षारक में अगर हम ले जाते हैं तो नीला रंग नीला ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उसी तरह से अगर लाल रंग का लिटमस पेपर है तो अम्ल में लाल ही रहेगा और क्षारक में नीला हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज का रंग नारंगी है, उसका मूल रंग, और जब हम उसे अम्ल में उसकी कुछ बूंदे डालेंगे, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज दिया है, मिथिल ऑरेंज को जब हम अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और क्षारक में डालने पर उसका रंग पीला हो जाता है। उसी तरह से फेनोप्थलीन है, मूल में उसका रंग रंगहीन है, अम्ल में डालने पर भी रंगहीन ही रहेगा, और क्षारक में जब उसकी बूंदे डाली जाती हैं उसका रंग गुलाबी हो जाता है। उसी तरह से मेथिल रेड, मूल रंग उसका लाल है, अम्ल में उसका रंग लाल होता है और क्षारक में उसका रंग पीला। सूचक और उसके अम्ल तथा क्षारक के द्रव्य में किस तरह से उसके रंगों में परिवर्तन होता है, इस सूची के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से हम जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि कुछ घरेलू सूचक, घर पर भी हम ऐसे अनेक सूचकों का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रयोगशाला के सूचक नहीं है, उदाहरण के लिए मिथिल ऑरेंज नहीं है, मिथिल रेड नहीं है, फेनोक्सिलिन सॉल्यूशन नहीं है, या ब्लू लिटमस पेपर नहीं है, रेड लिटमस पेपर नहीं है, तो हम घर पर भी ऐसे अनेक पदार्थों की सहायता से प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। जैसे अन्न का पीला दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है, कोई व्हाइट कपड़ा पहना है या व्हाइट कपड़े के ऊपर किसी तरह से हल्दी का दाग लग गया गलती से, अगर उसको हम साबुन की सहायता से धोते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। इसका मतलब जो अन्न में हम हल्दी का उपयोग करते हैं और साबुन में क्षारक की मात्रा अधिक होती है, तो दोनों के बीच जो रासायनिक क्रिया हुई उसकी वजह से एक तरह से उसका रंग लाल हो गया। तो रासायनिक क्रिया का परिणाम यह होता है, यहाँ हल्दी एक सूचक का कार्य करती है, उसी प्रकार लाल गोभी, मूली, टमाटर तथा गुड़हल और गुलाब से भी प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। इसमें अनेक उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से हम सूचक बनाते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, शो फ्लावर या हिबिस्कस जिसको बोलते हैं, लाल रंग का होता है। उसका जो अर्क है, अर्क निकाल करके अगर हम किसी सोख्ता कागज या फिल्टर पेपर है उसके ऊपर डालते हैं, उसके जूस को, या उस पर रगड़ते हैं, वह एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। उसी तरह से गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, तो एक फिल्टर पेपर आता है, मोटा सा छन्नक पेपर जिसे कहते हैं, उस पेपर को स्टेशनरी से ले सकते हैं, दुकान से ले सकते हैं हम, और उसके ऊपर जब गुलाब की पंखुड़ियों को रगड़ते हैं तो वह एक सूचक की तरह काम करता है। गुड़हल की पंखुड़ियों को रगड़ेंगे तो भी सूचक की तरह, टमाटर का जूस उस पर डालेंगे तो भी हम प्राकृतिक इंडिकेटर के तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक सूचक बना सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कुछ नमूना द्रव्य नींबू रस। अब हम लोगों ने देखा कि नींबू रस क्या है, एसिडिक है। अगर उसमें हम लाल लिटमस पेपर लेकर जाते हैं तो लाल लिटमस का रंग लाल ही रहेगा, बदलेगा नहीं, और नीला लिटमस अगर लेकर जाते हैं तो नीला लिटमस लाल रंग में बदल जाएगा। NH4OH, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड है, अर्थात ये एक तरह का बेस है। तो लाल लिटमस पेपर अगर उसके अंदर हम लेकर जाते हैं तो लाल लिटमस नीले रंग में बदल जाएगा, और नीला लिटमस जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उसी तरह से HCl भी एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ है तो हम लोगों ने देखा लाल रंग, अम्ल में लाल रंग है तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा, और नीले रंग का सूचक का उपयोग अगर हम लोग अम्ल में करते हैं उसका रंग लाल हो जाता है। तो ब्लू टर्न्स रेड एसिड में। तो यहाँ पर 3 एसिड दिए गए, नींबू रस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और विनेगर, ये तीनों एसिडिक है। एसिडिक है मतलब अम्ल में इसका रंग किस तरह से इंडिकेट करता है, कैसे बदलता है, उसको हम प्रयोग करके देख सकते हैं। इस तरह से बीकर में नींबू का रस लेकर के दोनों तरह के लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर
और नीला लिटमस पेपर डाल करके इसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह से सोडे का पानी या साबुन का पानी जो घर पर हम तैयार कर सकते हैं, जो भी सर्फ मिलता है हमको पाउडर, कपड़ा धोने का सोडा या खाने का सोडा, उसको बीकर में रख करके पानी के अंदर उसको मिला करके एसिड चेक कर सकते हैं, वो एसिड है अथवा बेस, रंग किस तरह से बदला उससे बता सकते हैं। अब दिया है कि अम्ल में लिटमस का नीला रंग बदलकर लाल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि कोई भी अम्लीय पदार्थ है उसमें अगर हम लोग नीले लिटमस को लेकर जाएंगे तो उसका रंग लाल होगा, और क्षारक में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज की बूंदे अगर उसमें डालते हैं तो नारंगी रंग अम्ल में गुलाबी हो जाता है, और रंगहीन फेनोल्फथालीन क्षारक में गुलाबी हो जाता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वह क्षार है अथवा अम्ल है, एसिड है अथवा बेस, इन सूचक की सहायता से, इंडिकेटर्स की सहायता से। अब यहाँ पर अम्लों के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और शीत पेय। शीत पेय क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी और बाकी की चीजें हैं, पेप्सी कोला और बाकी की जो शीत पेय कोल्ड ड्रिंक्स, उसे कहते हैं, थम्स अप है, लिम्का है। तो ये सब चीजें कैसा है, इसके अंदर अम्ल होता है, अम्लीय पदार्थ है। नींबू और अन्य अनेक फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, सिरका में एसेटिक अम्ल इत्यादि, ये सब चीजें होती है। हमारे उपयोग में आने वाले कुछ पदार्थों में से कुछ प्राकृतिक सेंद्रीय अम्ल होते हैं। ये अम्ल सौम्य प्रकृति के कारण खनिज अम्ल की तरह हानिकारक या अपायकारक नहीं होते। जैसा हम लोगों ने बताया कि ऐसे एसिड्स जो भोजन में होते हैं या हमारे दैनंदिन जब हम जो भी चीजें खाते हैं उसमें होते हैं, वह ज्यादा हानिकारक नहीं होते। इसके लिए इन सब अम्लों को, वैसे शरीर में भी अम्ल होता है जो डाइजेशन का काम करता है, पाचक क्रिया, पाचन की जो क्रिया है उसमें मदद करता है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल है, इमली में टार्टारिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक अम्ल। इस तरह से जिन पदार्थों का हम लोग खाने में उपयोग करते हैं उनमें इस तरह के अम्ल पाए जाते हैं। इमली का टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, संतरा में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिरका में एसिडिक एसिड, एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सलिक एसिड, और दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर अम्ल के गुणधर्म दिए। अम्ल जैसा कि हम जैसे ही टेस्ट करते हैं उसका स्वाद लेते हैं, वह स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं। अम्ल की सबसे बड़ी पहचान है कि वे स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन सभी अम्लों को हम चेक नहीं कर सकते हम लोग टेस्ट करके, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। अम्ल के अणु में हाइड्रोजन प्लस आयन मुख्य घटक होता है, हाइड्रोजन आयन H होता है। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। किसी भी धातु पर अगर हम लोग अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन बनता है। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर CO2 गैस मुक्त होती है। जैसे शाहबादी मार्बल स्टोन है, मार्बल के टुकड़े, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने अम्ल डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अम्ल के कारण नीला लिटमस कागज लाल होता है, ब्लू टर्न्स रेड। एसिड में याद रखना है कि नीला लिटमस कागज लाल होगा। अब अम्ल के उपयोग क्या क्या है? रासायनिक खाद के उत्पादन में अम्लों का उपयोग किया जाता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर से खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसमें अम्लों का उपयोग किया जाता है। तेल की शुद्धिकरण प्रक्रिया में, जो भी ऑयल है वहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट में इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। अनेक औषधियां हैं, औषधियों में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण प्रक्रिया में अम्लों का उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न क्लोराइड लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तो उन सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी या विद्युत सेल में करते हैं। मैंने बताया जैसे जो मोटर व्हीकल्स की बैटरी होती है उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, या जनरेटर की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, उसके अंदर भी। पानी को जंतु विरहित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जंतु विरहित अर्थात उसके अंदर जो भी जंतु है उसे समाप्त करना है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं।
लकड़ी की लुगदी से सफेद कागज बनाने के लिए अम्ल का उपयोग करते हैं। लकड़ी की लुगदी जो बांस की लुगदी है, उससे पेपर बनता है। अब पेपर मूल रूप से उसका रंग थोड़ा सा पीलापन होता है, उसे क्लीन करना है, एकदम साफ रंग, सफेद रंग दिखाई दे पेपर का, इसके लिए भी एसिड का उपयोग किया जाता है। अब तक हमने देखा कि खनिज अम्ल शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु अनेक कार्बनिक अम्ल हमारे शरीर में और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, वे लाभदायक होते हैं। अर्थात जो प्राकृतिक रूप से हमें अम्ल मिल रहे हैं, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहे हैं, वे हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। वनस्पतियों में वे एसिड जो पाए जाते हैं, वे लाभदायक होते हैं। हमारे शरीर में भी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक क्लिक एसिड, यह अम्ल होता है जो हमारे आनुवंशिक गुणधर्मों को निश्चित करता है। आनुवंशिक अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनेक गुण, जैसे हमारे दादाजी में कोई बीमारी थी जेनेटिक, तो वो आगे भी बढ़ते जाएगी। तो आनुवंशिक गुणधर्म डीएनए की वजह से होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके कारण यह भी एक तरह का अम्ल है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में स्थानांतरित होता चलता है। प्रोटीन प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं का भाग है, वह अमीनो अम्ल से बना होता है। जो प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। शरीर में वसा, फैट, यह वसीय अम्ल अर्थात फैटी एसिड से बना होता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षार, क्षार के बारे में अगले लेसन में। थैंक यू। धन्यवाद।